हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की हज़ारों भर्तियों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सोमवार और मंगलवार को 2 दिन हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट आयोजित की गई थी। तो उसमें सोमवार वाले दिन जो एक बड़ा फैसला जो हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कुछ दिन के लिए यहाँ पर सरकारी भर्तियों में पूर्णतः रोक लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की जो रूल्स एंड प्रमोशंस जो होते हैं, ठीक है? यानी आरएनपी रूल्स जो होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस किए जाएँगे। जिसके अंदर आप लोगों के लिए यह रहेगा कि अब ट्रेनिंग के आधार पर आप लोगों को नियुक्त किया जाएगा। आप लोगों की अनुबंध कोई आउटसोर्स वगैरह की भर्तियाँ जो होती हैं वो अब नहीं होंगी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे कोई भर्ती जो होती है वो नहीं की जाएगी, ठीक है? इससे रिगार्डिंग टोटल अपडेट हम आप लोगों को देंगे। ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों की भर्तियों से जुड़ी ही इन्फॉर्मेशन है। और चाहे आप किसी भी सरकारी फॉर्म के लिए आवेदन करेंगे तो आप लोगों को इसी रूल के तहत गुजरना होगा। तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो देख सकते हो, इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहा है, और इस अपडेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है आपकी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तो हिमाचल में अब कॉन्ट्रैक्ट की जगह ट्रेनी अफसर व कर्मचारी होंगे भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने ठीक सुना कि कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती आप लोगों की नहीं होगी। ट्रेनी अफसर व कर्मचारी जो हो वो अब भर्ती किए जाएंगे। तो यह जो ट्रेनी रहेगी, एक हिसाब से वो रहेगी 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष ट्रेनी रहने के बाद सरकारी सेवाओं में होगा नियमितीकरण, रेगुलर आप लोगों को किया जाएगा। और 7 वर्ष का निरंतर सेवा काल पूरा करने वाले हज़ारों अंशकालिक कर्मचारी बनेंगे दैनिक भोगी, यानी रेगुलर उनको किया जाएगा जो 7 वर्ष का निरंतर सेवा काल पूरा करने वाले हैं, ठीक है? साथ ही साथ भविष्य में होने वाली नियुक्तियों को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति यहाँ पर गठित कर दी गई है आप सभी लोगों के लिए। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में जो भर्तियों की फीस ली जाएगी, उसके लिए भी यहाँ पर फीस तय करने का अधिकार मंत्रिमंडल को ही रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश में अब कॉन्ट्रैक्ट की जगह ट्रेनी अफसर और ट्रेनी कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे। ऐसे ट्रेनी अफसर व कर्मचारी सरकारी सेवा में 2 वर्ष का सेवा काल पूरा करने के बाद नियमित किए जाएंगे। और सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि विधानसभा से कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त करने संबंधी विधेयक के पारित करने के बाद इसके ऊपर अमल शुरू कर दिया गया है। और साथ ही साथ इस कारण अब भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर जो भर्तियां होती हैं वो हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर नहीं हो पाएंगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जहां मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों की मांग, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्तावों से संबंधित नए दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो जो कह रहे थे कि आप लोगों के लिए एजेंडा आइटम शामिल होगा इस नए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जो नया यहाँ पर प्रस्ताव है, अब उस प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। और मैंने आप लोगों को पूर्ण यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी कि अगर आप लोग किसी भी सरकारी भर्ती के अंदर जो हो वो अपने शॉर्ट लिस्ट करते हो एक सीट, तो आप लोगों को 2 साल का एक ट्रेनी पीरियड पर आप लोगों को रखा जाएगा, जिसे हम प्रोबेशन पीरियड भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो प्रोबेशन पीरियड जो 2 साल का रहेगा, उसके बाद आप लोगों को रेगुलर किया जाएगा उस विभाग के अंदर। साथ ही साथ आप लोगों को राज्य चयन आयोग की फीस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन बता दें, तो मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परीक्षाओं की फीस तय करने का अधिकार प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी भविष्य में चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों के लिए फीस का निर्धारण शीघ्र किया जाएगा। और आयोग की तरफ से तय इस फीस को देने के बाद ही उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो जो आप लोगों के लिए फीस होती है किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले, उसका भी जो है वो यहाँ पर ब्यौरा स्थापित किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण उन कैंडिडेट्स उनके लिए रहती है जो अब नए भर्ती होंगे कैंडिडेट्स, ठीक है? साथ ही साथ पुराने के लिए ये रहेगी कि 7 साल में अगर वो नियमित निरंतर सेवा काल पूरा करते हैं तो उनको यहाँ पर रेगुलर किया जाएगा। और जो नए भर्ती होंगे कैंडिडेट्स उनके लिए 2 साल का तो एक प्रोबेशन पीरियड या फिर इसे ट्रेनिंग का जो नाम दिया गया है वो होगा। उसके बाद आप लोगों को रेगुलर किया जाएगा उस विभाग के अंदर, उस बोर्ड के अंदर, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण सोचा एक बार आप लोगों को बता दें कि कैबिनेट में ये एक बड़ा फैसला जो है वो सरकारी भर्तियों से रिलेटेड लिया गया है। और जो रुकी हुई भर्तियां अब हैं वो फिर से जो है वो यहाँ पर शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगी।